और किरण प्रकाश ने जो बात कही वो बात दिनेश भाई पूरे देश में पहुंचाओ कि उनने हमें बताया, जब उनके मुख से हमने सुना, विद्वान किरण प्रकाश के मुख से, कि सांगानेर संस्थान की स्थापना गुरुदेव ने इसलिए की, मुनि पुंगव सुधा सागर जी ने, कि आचार्य भगवान गुरुदेव निमित्त ज्ञानी विमल सागर जी और आचार्य भरत सागर जी के चित्र को जब एक धर्म के भेष को ओढ़ने वाले व्यक्ति, भेष को ओढ़ा था, धर्मात्मा नहीं था, धर्मात्मा होता तो साधु परमिष्टि के चित्त को नहीं फाड़ता। हम बोलते आपको पसंद नहीं होता आप कहीं अलग कर देते, लेकिन फाड़ने की बात की और उसने चित्त को नहीं फाड़ा। याद रखना, उस व्यक्ति को साधु हिंसा का पाप पड़ेगा, क्योंकि चित्र को फाड़ना भी हमारे यहाँ पंच इंद्रिय हिंसा का पाप है। और वो काम किया, और उस पीड़ा को देखकर मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज ने सांगानेर में सिमर संस्कृति संस्थान का स्थापना की। एक बात पूरे देश में जाना चाहिए कि सुधा सागर जी केवल विद्यासागर जी के हित में नहीं सोचते थे, वो हर आचार्य के हित में सोचते थे। ये उसका प्रमाण पत्र है। सन 1996 में जब पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज जी का चातुर्मास जयपुर की भट्टारक जी की नसिया में हो रहा था, इसमें मैंने कुछ पॉइंट बनाए हैं। संस्थान का उद्भव कब हुआ, कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ। क्योंकि लेख अगर मैं पढ़ूंगा तो बहुत कुछ हमें समय लग जाएगा, लेकिन कुछ मुख्य बातें ही मैं आपके सामने रखूंगा। और यहाँ समाज के बहुत से सामान्य प्रबुद्ध जन भी बैठे हुए हैं। हम व्यवहार में पढ़ा करते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ऐसी पंक्तियां हम व्यवहार में पढ़ते हैं कि जब समाज में धर्म का ह्रास होता है तो कहीं ना कहीं किसी महापुरुष महाव्यक्तित्व का जन्म हुआ करता है। और ऐसी ही स्थिति घटी सन 1996 में, जब पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज जयपुर के भट्टारक की नसिया में चातुर्मास कर रहे थे, जहां एकांतवाद का बोलबाला बढ़ रहा था, अनेकांतवाद को जहां तिरोहित किया जा रहा था। हम सब जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में संतों का, दिगंबर मुनिराजों का कितना बड़ा महत्व हुआ करता है। और ऐसी स्थिति में जहां पर मुनिराजों का विरोध हो रहा हो, मुनि विरोधी विद्वान तैयार हो रहे हो, वो तो चलो जो कर रहे हैं। हम हमेशा कहा करते हैं कि दुनिया में अनेक प्रकार के संप्रदाय हैं, सब अपना अपना धर्म का द्योतन कर रहे हैं, अपनी अपनी बात रख रहे हैं, वो अपनी जगह पर है। लेकिन अगर कोई अपने आप को दिगंबर बोले और दिगंबर बोल करके दिगंबर मुनियों को नहीं माने, तो फिर इससे बड़ी बात हम और क्या कहेंगे। अपने आप को दिगंबर बोल करके जो दिगंबर मुनियों को, चित्रों को फाड़ रहे हैं, उनको तिरोहित कर रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं। और वो सारी घटना मैं यहाँ पे पूरी नहीं कहूंगा, लेकिन सब जानते हैं। उस फटे हुए चित्रों को लेकर के जब दो बालक पूज्य गुरुदेव के चरणों में पहुंचे और जाकर के देखा, महाराज ने कहा, देखिए ये जो सामने प्रणुत सागर जी महाराज हम पिछले 3 दिनों से सुन रहे हैं कि एक 2 धाराओं का संगम, 3 धाराओं का संगम या साधुओं में वात्सल्य, वो चित्र कोई आचार्य विद्यासागर महाराज जी का नहीं था। वो चित्र कोई पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज जी का नहीं था। वो चित्र था आचार्य विमल सागर जी और भरत सागर जी महाराज जी का। उनके चित्र, फटे हुए दिगंबर मुनिराज के चित्र को, चाहे वो किन्हीं भी महाराज जी का होता, दिगंबर मुनिराज के उस फटे हुए चित्र को देख करके उनके मन में एक संवेदना जागृत हुई, उनका हृदय आंदोलित हो गया। और रात्रि में उन्होंने जो चिंतन किया वो अगले